बप उधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बनबस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। बहुरी कहु करुणा यतन कीन, जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मन किमि गवने निज धाम। और जो प्रभु मैं पूछा नहीं हो, सो दयालु राखौ जनि गो। जो कृपालु पूछा नहीं होई, सो दयालु। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयालु जनि राखौ गोई। आरत गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। अच्छा, श्री राम कथा क्यों सुन रहे हैं? तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। अज्ञान की निवृत्ति हो। ज्ञान कहता है कि राम जी परमात्मा हैं, अज्ञान कहता है कि राजपुत्र हैं। जैसे कोई पाषाण प्रतिमा में भगवान को देखे, सच्चे अर्थ में वही ज्ञानी है। जैसे चित्र में भगवान दिखें, मूर्ति में भगवान दिखें, वे ज्ञानी हैं। और जिसको भगवान में मूर्ति दिखे, जिसे भगवान में चित्र दिखे, वे ही अज्ञानी हैं। तो राजपुत्र के रूप में श्री राम हैं, पर उनमें भगवान दिखे तो ज्ञान है। और राम जी भगवान हैं, उनमें राजपुत्र दिखे तो अज्ञान है। श्री कागभूषण जी कौवे के रूप में हैं, पर कौवा नहीं है। श्री गंगा जी नदी के रूप में हैं, पर गंगा जी नदी ही नहीं है। श्री हनुमान जी बंदर के रूप में हैं, पर हनुमान जी बंदर ही नहीं है। इसी तरह श्री राम जी मनुष्य के रूप में हैं, पर मनुष्य नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। और अगर यह पूछो कि निराकार साकार कैसे हुआ, निर्गुण सगुण कैसे हुआ, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। देखो, पानी का कोई आकार नहीं है, नीर निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। अच्छा, जल को आप जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गिलास में डालो तो पानी गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है, गोल और लंबा दिखाई देता है पानी। कटोरी में डाल दो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है, थाली में डालो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है। पर वो आकार थाली का है, कटोरी का है, गिलास का है, पानी का नहीं है, निराकार है। अच्छा, अब आप एक काम करो, क्या उस निराकार नीर को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो। है? पानी को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो। अच्छा बोलो, फ्रिज में अगर रखा रहे पानी तो एक समय के बाद वो बर्फ हो जाएगा कि नहीं? पानी को कटोरी में भर के फ्रिज में रखो तो एक समय बाद वह बर्फ हो जाता है। और पानी है निराकार और बर्फ है साकार। तो निराकार पानी को साकार बर्फ बनाने के लिए पानी में कुछ मिलाना पड़ा क्या? नहीं मिलाना पड़ा। कटोरी में भरकर फ्रिज में रखना पड़ा तो वह साकार हो गया कि नहीं? इसी तरह वह निराकार ब्रह्म, वह निराकार परमात्मा, उसको आप अपनी भक्ति निष्ठा की, अपनी भक्ति भावना की कसौटी में देखो भाई,
जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय सीताराम। फिर दोहरा रहा हूं, जैसे निराकार पानी को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख देने से वह साकार बर्फ बन जाता है, इसी तरह उस निराकार परमात्मा को अपनी भक्ति भावना की कटोरी में भर के निष्ठा के फ्रिज में रख दो तो निराकार साकार हो जाएगा। यही है कथा है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं तैसे। जैसे जल और बर्फ अलग अलग नहीं है, इसी तरह निराकार और साकार अलग अलग नहीं है। अच्छा, अब फिर मैं आपसे कहूं कि वो निराकार पानी ने जो साकार रूप ग्रहण किया बर्फ के रूप में, तो बर्फ का आकार क्या रहा? वही जो कटोरी का आकार था। अज्ञेय कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। काई ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझे लाभ नहीं हानि। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलई वचन विचारे। ते नहीं बोलई वचन समारे, जिन कृत महा मोह मत पाना। तिन कर कहा करिए नहीं काना। जब भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता के इसी श्लोक का भावानुवाद है। जब जब होए धर्म के हानि। एक सज्जन ने कहा कि वहां तो लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो हमने कहा अन्यत्र कहा है अतिशय देख धर्म के ग्लानि। इसलिए भाई भगवान धर्म स्थापना के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हमसे अगर पूछो तो भगवान एक ही कारण से आते हैं, केवल एक कारण। ये बात अलग है कि उनके आने से धर्म की स्थापना हो जाती है। यहां चित्रकूट की घटना है। कोल किरात कहते हैं सपन्यों धर्म बुद्धि कस काऊ। हमारे जीवन में तो स्वप्न में भी धर्म का विचार तक नहीं, पर ये जीवन बदल कैसे गया कि यह रघुनंदन दरस प्रभाव, राम जी के दर्शन का प्रभाव है। भय सब साधु किरात किरातिन, राम दरस मिट गई कलुसाई, आई रहे जबते दो भाई। तो यह बात अलग है कि उनके आगमन से ही धर्म की स्थापना हो जाती है। लेकिन आने से धर्म की स्थापना हो जाती है, पर आते किसके लिए?
सो केवल भगतन हित लागी। केवल शब्द है, भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। परम कृपालु प्रणत अनुरागी, क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम कृपा तस नहीं करें जस निस केवल प्रेम। मुझे तो लगता है अपना धाम छोड़कर अयोध्या धाम में आए और चित्रकूट तो कोल भीलों के प्रेम के कारण आए, पंचवटी में गिरधराज जी के प्रेम के कारण, और आगे दंडकारण्य में शबरी जी के प्रेम के कारण। रावण को मारने के लिए भगवान वन में नहीं गए। 10 कंद के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। ऋषि और मुनि के सत्कारण को बहु यज्ञ विधान होते सुखदासी। मन राखते बंधु भरत पौसी, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। पर शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हूं ना बनते बनवासी। प्रेम के कारण राम ही केवल प्रेम प्यारा। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान का अवतार अपने भक्तों के लिए होता है। इसलिए शंकर जी कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम क्षेत्र एक देखा। राम जन्म के हेतु अनेका, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुन सुमति सयानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरुण जय ज्ञान। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरुण जय ज्ञान। एक कारण तो यह, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल, जय और विजय। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के द्वार पर सेवा में रहते हैं, जय और विजय। देखो भैया, जय और विजय ये भगवान के द्वार पर ही मिलेंगे, बाकी तो सब जगह पराजय ही है। जय और विजय चाहिए तो भगवान के द्वार पर एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म कुमार जो देखत बालक बहुकालीना अवधूत वृत्ति में रहने वाले परमहंस, ये दिगंबर मुनिजन भगवान के श्री चरणों का चिंतन कर रहे थे। तो जैसे कमल की सुगंधि भ्रमर को खींच लेती है, भगवान के चरण कमलों की सुगंधि ने इन मुनियों के मन रूपी मधुकर को अपनी ओर आकर्षित किया और ये श्री चरणों के दर्शन के लिए आए। जय विजय ने द्वार पर ही रोक लिया कि नहीं जाने देंगे। मुनियों ने कहा कि भगवान ने हमें बुलाया है, उनसे जाकर पूछ लो, उनके कहने से तो जाने दोगे? नहीं नहीं, वो विश्राम कर रहे हैं, हम न पूछने जाएंगे न तुम्हें अंदर जाने देंगे। आपने देखा, भगवान को कोई शिकायत नहीं, बुलाया तो उन्होंने ही है, पर ये द्वारपालों को कितनी परेशानी है। ये बड़े आदमियों को उतनी समस्या नहीं होती जितनी इन बाहर वालों को जो उनके आसपास रहते हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं, आ जाओ मिलने, पर ये बाहर वाले घुसने नहीं देते। अच्छा आप देखो, सांप में कितना जहर, पर सांप आराम से चलता है। मौका पड़ता है तो फन फुलाता है, जबकि उसमें सबसे ज्यादा जहर है। और बिच्छू में कितना सा जहर होगा, इतना सा, पर बिच्छू हमेशा डंका ही उठा के चलता है। अधजल गगरी छलकत जाए। देखो अच्छा, सूर्य में गर्मी ज्यादा है, सबको गर्मी सूर्य से ही मिलती है,
पर सूर्य भगवान की गर्मी पाकर, ये जो बालू है ना, बालू स्वभाव से शीतल है कि नहीं, ठंडी है, लेकिन सूर्य के किरणों का बल पाकर ये बालू इतनी गर्म हो जाती है कि सूर्य भगवान तो चलने भी देते, पर बालू तो चलने ही नहीं देते, जैसे गर्मी इसी की हो। कुछ लोग दूसरों की, बड़ों की गर्मी पाकर इतने गर्म हो जाते हैं कि उतने गर्म तो वो भी नहीं होते जिनकी गर्मी पाकर ये गर्म है। बिल्कुल सही, आप सोचो। द्वारपाल भगवान के पास जाने ना दे। महात्मा प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई परमात्मा ने बुलाया, परमात्मा से मिलने आए, जय मुझे बुलाया, कुछ नियम तो नियम है, नियम ऐसा नहीं हो सकता, नियम। महात्माओं ने कहा कि नियम का हम आदर करते हैं, पर महात्मा और परमात्मा के बीच में नियम का नहीं, प्रेम का नाता होता है। बोले वो कुछ भी हो, नियम। तो कहा कि पूछ लो, बहुत अनुनय की पर नहीं माने। तो महापुरुषों ने सोचा कि भाई दंड व्यवस्था अनिवार्य है, क्योंकि जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। और अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चारों महात्माओं ने क्या करे, रहने दे, बड़े नियम वाले। परमात्मा और महात्मा को जो मिलने में बाधा डाले, वो वैकुंठ में रहने लायक भक्त हो ही नहीं सकता। जो महात्मा को परमात्मा को न मिलने दे वो राक्षस है। तुम दोनों राक्षस हो जाओ। 3 जन्मों तक वही राक्षस हुए। रावण, कुंभकर्ण तो बाद में बने, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, और इनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। महात्माओं की मर्यादा रखी भगवान ने, लेकिन किसी ने कहा कि रावण कुंभकर्ण के उद्धार के लिए आप लंका में जाओगे, उनके दरवाजे जाओगे। भगवान ने कहा कि हाँ, उनके दरवाजे जाते हुए तो हम दिख रहे हैं, लेकिन जिनके लिए जा रहे हैं वो हमारे ही दरवाजे के आदमी हैं, द्वारपाल यही रहे हैं। तो जो हरि के द्वार से जुड़े रहे, आज श्रापवश ऐसा हो गया, तो उनके उद्धार के लिए मैं उनके द्वार पर जाकर उनका उद्धार करूंगा। ऐसो को उदार जगमाही, ऐसा उदार और कौन हो सकता है। तो इनके लिए भगवान ने अवतार लिया। हाँ। और भैया दूसरी बात, वृंदा सती, परम सती, उसका पति जालंधर अत्याचार करता समाज पर, राक्षस जैसा व्यवहार करता। शक्ति मिलती थी वृंदा के सतीत्व से। भगवान ने छलकर तारे का सुब्रत प्रोसुर कारज की, तो वृंदा ने श्राप दिया। और जलंधर रावण हुआ। तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। यह भी कथा। इस तरह कथाएं सुनाते जा रहे हैं शंकर जी सूत्र रूप में, पर अचानक बोले, नारद श्राप नारद श्राप दीन एक बार। नारद श्राप दीन एक बार। कल्प एक से लगी अवतार। एक बार देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, इसलिए भी भगवान को अवतार लेना पड़ा।
अब यहां एक शब्द बड़ा सुंदर है, गिरिजा चकित भई सुन बानी बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत नारद विष्णु भगत, नारद विष्णु भगत, नारद विष्णु भगत, नारद विष्णु भगत, विष्णु भगत, विष्णु भगत। नारद जी परम वैष्णव हैं, परम ज्ञानी हैं, और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। अब देखो सदगुरु भक्ति का उदाहरण है यह, सदगुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए। ये गिरिजा है, यह शब्द क्या दिया, गिरिजा चकित भई सुनवानी। गिरिजा, गिरि कहते हैं पर्वत को, पर्वत से जिसका जन्म हो वो गिरिजा। और पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता, तो पर्वत तनया अपनी जगह से कैसे हिल जाए। श्रद्धा है, और श्रद्धा होनी चाहिए सदगुरु के प्रति। कैसी, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, यह शंकर भगवान कह रहे हैं, पर पार्वती जी कहती हैं कि नहीं, गुरुदेव से ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी पूरी श्रद्धा पूर्वक निष्ठा है कि गुरु जी गलत नहीं हो सकते, गुरु जी परम वैष्णव हैं, परम ज्ञानी हैं। शंकर जी मुस्कुराए, तो मैं जो कह रहा हूं यह क्या सही घटना नहीं है? श्राप तो दिया है नारद जी ने। तो पार्वती जी क्या कहती हैं, महाराज हमारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दिया, यह तो आप बता रहे हैं, पर आप यह नहीं बता रहे हैं का अपराध रमापति कीन्हा। अब इस शब्द पर ध्यान देना, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहे कहो पुरानी। अभी अपराध किधर लगाया, नारद जी की तरफ नहीं, भगवान की तरफ, कि हमारे गुरु नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, यह तो आप बता रहे हैं, पर भगवान का अपराध तो बताओ। आप भगवान का पक्ष ले रहे हैं, भगवान ने जरूर कोई अपराध किया होगा, तभी गुरु जी ने श्राप दिया। और इसका अर्थ क्या है, यह निष्ठा ऐसी कि एक बार चाहे भगवान से भूल हो जाए, पर हमारे गुरु जी से भूल नहीं हो सकती। यह गिरिजा की दृढ़ता, यह निष्ठा। लेकिन शंकर जी मुस्कुराए। शंकर जी ने कहा कि तुम्हारी निष्ठा ठीक है, निष्ठा ऐसी होनी चाहिए, पर संसार में सब कुछ संभव है। शंकर जी मुस्कुराए, कहने लगे पार्वती जी यह बात समझ में नहीं आती सबको। बोले बिहंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। यही जब रघुपति करही जस सो तस ते ही क्षण होए। भगवान जब जिसको जैसा कर दे वह वैसा ही हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, श्रीमद् भागवत की कथा में वर्णन है, छोटे से बालक हैं ध्रुव जी, उनको भगवान का दर्शन हुआ। अब वे भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, पर पढ़े नहीं है, उनको स्तुति के लिए शब्द नहीं है, शब्द नहीं उनके पास, कोई मंत्र याद नहीं है, कोई श्लोक याद नहीं है, पढ़े ही नहीं है, ज्ञानी ही नहीं है, तो स्तुति करें कैसे? भगवान श्री एक ही काम करते हैं भगवान नारायण कि ध्रुव जी के
कोमल कपोल से अपने शंख का संस्पर्श करा दिया और भगवान नारायण के शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल पर हुआ और ध्रुव जी ऐसे बोलने लगे जैसे बहुत योग्य सुयोग्य पंडित ही और ज्ञानी भी हों। यहां पांडित्य भी है और ज्ञान भी है। आप पांडित्य देखें, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्यास्य हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। श्रीमद् भागवत का श्लोक। योन्तः प्रविश्य, जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरे भीतर जो है सब इंद्रियों को प्राण तक को गति देने वाले हैं, जिनको बाहर भगवान का दर्शन हो रहा है और भीतर भगवान की सत्ता का अनुभव हो रहा है, इनसे बड़ा ज्ञानी और कौन है। तो कहां गए थे ये ज्ञान लेने? ज्ञानी मूढ़ न कोई जही जब रघुपति करें जसो तस्ते ही क्षण हो, उसी क्षण। और शंकर जी ने कहा कि नारद जी ज्ञानी तो हैं, पर ज्ञानी वह है जो गुरुदेव के वचन को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करे। और शंकर जी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर जी जगत गुरु हैं। और शंकर जी समझा रहे हैं किन्हें? जो नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, पर संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को बात समझ में ही नहीं आई। जरा से बालक ध्रुव को ज्ञानी बना दिया भगवान ने, वो समझ गए। और इतने बड़े नारद जी शंकर जी की बात नहीं समझ रहे। क्यों? याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज कौतुक सुनो, ये तमाशा ऐसे ही चलता है। हरि इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा ही मुख्य है। यही जब रघुपति करें जस सो तस ते क्षण हो। इसलिए शिव जी ने कहा कि नारद जी परम वैष्णव हैं, परम ज्ञानी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर भगवान सबसे ऊपर है। वे इनके माध्यम से लोगों को कुछ प्रेरणा और शिक्षा दिलाना चाहते थे, इसलिए ऐसी लीला की। पर पार्वती जी बोली, यह प्रसंग मौनी यह प्रसंग मौनी मुनि मन मोह आचरज भारी भारी यह प्रसंग मौनी यह प्रसंग मौनी। मुझे यह प्रसंग सुनाइए। मुनि मन मोह, मुनि के मन में मोह आचरज भारी, बड़ा आश्चर्य है। तब शंकर जी सुनाते हैं, एक बार की बात है, देवर्षि नारद हिमालय क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। हिमगिरी गुहा एक अति पावन। अजय यहां एक अद्भुत बात कही, हिमालय पूरा का पूरा पवित्र है, पावन है। वहां रहने वाली, वहां जितनी उपत्यकाएं हैं, गुफाएं हैं, वे सब पावन है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं, एक अति पावन, एक अत्यंत पावन है। का ये अत्यंत पावन क्यों है? क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावनी श्री गंगा जी के किनारे है। अब नारद जी वन में गए, हिमालय को देखा, गंगा जी को देखा,
गंगा जी का दर्शन किया, वन पर्वत देखे तो निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। देखो वन में संत जन भजन करने जाते थे, क्यों? वन देखकर भगवान की याद आती, भगवान की याद। अच्छा आप ऐसे सोचो, आप किसी शहर में जाएं और बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई देखें तो किसकी याद आएगी? जिसने इमारत बनाई है, जिसकी है, उस मालिक की याद आएगी। कई बार लोग कहते हैं ये उनकी कोठी है, ये उन्होंने बनाया, ये इन्होंने बनाया। तो संसार के शहरों में घूमकर देखें तो आप जो मकान आदि कोठी बंगले बने हुए देखेंगे तो उनकी याद आएगी जो उसके मालिक हैं, जिन्होंने इसे बनवाया है। लेकिन वन में जब पर्वत देखेंगे, वृक्ष देखेंगे, नदियां देखेंगे तो भगवान की याद आएगी, क्योंकि वन पर्वत वृक्ष नदियों को बनाने वाले तो भगवान ही हैं। इसलिए भगवान की याद आई। किसने बनाया? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया है? जो बालक शुरुआत प्राइमरी स्कूल में पढ़ते, उनकी पुस्तक में एक कविता है, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। कौन है जो नदियों में बह रहा है? कौन है जो फूलों में मुस्कुरा रहा है? कौन है जो सूरज में चमक रहा है? कौन है जो चंद्रमा में शीतलता दे रहा है? श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो अच्छा, गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों में अनुराग इसलिए हुआ क्योंकि गंगा जी ऐसी धारा है जिनका जन्म भगवान के चरण से हुआ। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, सुर सरी सरे शंकर जटा समाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण भजवन, राम चरण सुखदाई, राम राम भगवान के चरणों का स्मरण हुआ। राम चरण सुखदाई। अब लगा कि भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। पर अच्छा, भाव तो है रुकने का, ठहरने का, पर भाग्य ठहरने दे तब। हम लोगों का जीवन दो के बीच में है, भाग्य और भाव। हम चाहते कुछ और हैं और भाग्य से मिलता कुछ और है। हम चाहते थे वैसा होगा, ऐसे लोग मिलेंगे, भाग्य से कुछ और तरह के मिल गए। तो भाग्य और भाव का द्वंद्व है कि नहीं? हम जहां नहीं चाहते वहां रहना पड़ता है, जिन्हें नहीं चाहते उनके साथ रहना पड़ता है। तो भाव और भाग्य, भगवान राम के आगे आगे मारीच दौड़ रहा था हिरण बनकर, पर पीछे मुड़ मुड़ कर देखे, भागे उधर
तो भगवान ने कहा उधर भाग रहे तो इधर क्या देख रहे हो? या तो जिधर भाग रहे उधर ही देखो, या जिधर देख रहे उधर लौट आओ। मारीच ने कहा मजबूरी है क्या? भाग्य उधर ले जा रहा है और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। यही तो है। तब करें क्या? अच्छा मान लो हमारा भाव हो कि चित्रकूट में रहकर भजन करें, और भाग्य न रहने दे तो निराश न हो। यह कथा यही संदेश देती है। नारद जी को भी भाग्य नहीं रुकने दे रहा। भाग्य काय से बना? कर्म का फल। तो कर्म क्या किया? दक्ष के बेटों को समझा दिया। महाराज दक्ष के पुत्र भजन करने वन में जाते ताकि शक्ति संचय करके हम संसार में आकर गृहस्थ जीवन बिताएं और उत्तम से उत्तम संतान समाज को दें। यह एक मार्ग है, प्रेय मार्ग है। अपने यहां दो ही मार्ग, प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग। और अच्छाई तो किसी न किसी रूप में रहनी चाहिए। विरक्तों के यहां अगर बिंदु परंपरा से शिष्य गुरुदेव की विशेषताओं को समाज को अपने माध्यम से देते रहते हैं। काहे से? गुरुदेव की नाद परंपरा से। गुरुजी ने कान में मंत्र सुनाया, गुरुजी ने ज्ञान दिया। ये नाद परंपरा से सद्गुरु के यहां शिष्यों का जन्म होता है और धर्मशील, आचरणशील धर्मात्मा गृहस्थों के यहां बिंदु परंपरा से संतान का जन्म होता है। दोनों ही ठीक है, लेकिन अपना अपना मार्ग है। देखो बड़े शहरों में दो मार्ग होते हैं, एक बीच बाजार से जाता है मार्ग, एक बाईपास रोड जाता है। तो संसार एक शहर है, सड़कें दो हैं, एक बाजार के बीच का रोड, एक बाईपास रोड। तो विरक्तों के लिए ये बाईपास रोड है और गृहस्थों के लिए ये बाजार की सड़क है।